हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो आज हमारा अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड। फिजिक्स का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, लाइट। अब ये सेकंड चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड। इससे भी मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो तो फिलहाल इस बार नहीं आ रहा है, करेक्शंस डिफेक्ट ऑफ विजन वाला, बट जो है उसे हम पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 मार्क में आपको ये चैप्टर मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जैसे कि चैप्टर खुद बता रहा है, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन आई पढ़ेंगे। क्लियर? तो ह्यूमन आई हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। तो ह्यूमन आई वर्क करती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। हमने आपको हर चीज बताई थी, लेंस से किस तरीके से कन्वर्ज होती है, किस तरीके से डाइवर्ज होती है। आई टोल्ड यू एवरीथिंग। तो ह्यूमन आई इसी प्रोसेस पे वर्क करेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। अब ह्यूमन आई में कॉन्केव लेंस नहीं लगा होता है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। हमारी आंखों में ऑलरेडी पहले से ही नेचुरल है, गॉड गिफ्ट है, कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में पहले से ही लगा हुआ है। जो कि क्या है, हमें अब आप बोलोगे दिख नहीं रहा है या जो कुछ भी है, हम एक एक चीज को बिल्कुल पार्ट्स में डिवाइड करके से पढ़ेंगे। मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल अस टू सी थिंग्स। उस नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से ही हम सारी चीजें जो भी हमारे आसपास हैं उन्हें हम देखते हैं। क्लियर? तो ह्यूमन आई के जो मेन पार्ट्स हैं हम इसके अंदर पढ़ेंगे, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। तो ये सब हमारी आई के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कि किस तरीके से लाइट एंटर कर रही है, कहाँ जाकर इमेज बना रही है, कहाँ पर हमें पता चल रहा है वो लाइट रे रियल है, इन्वर्टेड है, वो हम हर चीज इसमें पढ़ेंगे। हर एक चीज आंखों के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पार्ट्स में पढ़ेंगे इसे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है आई का। ये हमारी जो आई है वो कुछ इस टाइप की दिखती है। अगर हम ये जो आई है इसका कट कर दें एक पार्ट से, इस बीच से ऐसे, तो ये हमें कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। क्लियर? तो जब हमें इस टाइप की दिखाई देगी तो इसमें ये कुछ है, ये जैसे कि ये एक्वस ह्यूमर है, प्यूपिल है, इरिस है, कॉर्निया है, विट्रस ह्यूमर है, ऑप्टिक नर्व है, रेटिना है, सिलियरी मसल्स, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कॉर्निया से स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्निया क्या है? जो ये इसका फ्रंट पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है फ्रंट पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये थोड़ा बल्जिंग टाइप है, ये थोड़ा सा क्या है, बल्जिंग टाइप है। तो हम इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्लियर? मतलब ये थोड़ा सा जो आगे की तरफ है ये उभरा हुआ पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट आई का क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, कोरोना नहीं है ऑब्वियसली। इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। इसमें क्या होती है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये उभरा हुआ पार्ट है, बल्जिंग पार्ट है। क्लियर? ठीक है, तो जो ये कॉर्निया की अगर हम सरफेस देखें तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप की सरफेस है। अब हमने इस टाइप में कुछ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था, इस टाइप की कुछ इसकी शेप होती है। तो कोई भी अगर लाइट रे आएगी तो सबसे पहले उसे क्या मिलेगा? वो सबसे पहले उसे कॉर्निया मिलेगा उसे। कोई भी लाइट रे अगर आती है तो सबसे पहले उसे क्या मिलेगा? कॉर्निया मिलेगा। क्लियर है? जिससे कि वो अंदर एंट्री कर सके। क्लियर? उसके बाद हमने कॉर्निया पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इरिस। इरिस क्या है? जो ये आसपास, जो कॉर्निया से आगे हम थोड़ा सा आगे की तरफ चले तो क्या है, हमने एक रिंग टाइप एक इमेज देखी है, यहाँ पर एक रिंग टाइप इमेज देखी है, जो आप ये देख रहे हैं, ये होती है हमारी इरिस। क्लियर है? दोनों तरफ है, मतलब ये दोनों तरफ है, इरिस जो है वो दोनों तरफ है। एक कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन के जैसा है ये, कॉर्निया के बिल्कुल पीछे है। क्लियर है? तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। तीसरा पॉइंट, पहले हम सिर्फ इन 3 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे। तीसरी पॉइंट है हमारे पास प्यूपिल। अब ये प्यूपिल क्या है? प्यूपिल अगर हम देखें तो जो ये क्या था, हमारा इरिस है। अब ये जो इरिस के बीच में इतना बड़ा ये होल है, इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसे? प्यूपिल बोलते हैं। जो इरिस के बीच में होल है इतना बड़ा, इसे बोलेंगे हम प्यूपिल। क्लियर है? तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, बहुत ध्यान से समझना, आप दोबारा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार समझ में आ गया तो यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो हम पहले आंखों में एंटर करते हैं, और आंखों में एंटर करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉर्निया से। जैसे ही हमने एंटर किया या लाइट ने एंटर किया तो सबसे पहले वो टकराएगी किससे? कॉर्निया से।
कॉर्निया से टकराई, ये से दिखा कि कुछ उभरा हुआ है हमारी आंखों में, इसे हमने बोल दिया कॉर्निया। उसके बाद जब वो आगे चले तो उस कॉर्निया के दोनों साइड कुछ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दिया लाइट को, जिसे हमने कहा, नाम दे दिया इरिस। और ये इरिस पूरी लाइन ऐसे जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ पे एक होल है और इसी होल को हमने कह दिया प्यूपिल। क्लियर? ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? तो ये 3 पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए। कॉर्निया, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। सबसे पहले आंखों में एंट्री करते जो मिलता है वो क्या है? कॉर्निया है। वो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना हुआ है और बल्जिंग आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब है थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप में बल्जिंग आउटवर्ड्स होती थी, कुछ इस तरीके से उभरा हुआ है वो। क्लियर? आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स इन शेप। अभी मैंने आपको ये बात बताई दी कि थोड़ा सा किस शेप में, ये कॉन्वेक्स शेप में है। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अब कोई भी लाइट, मानो यहाँ पर हमने लाइट, कुछ भी लाइट है, टॉर्च है या फिर कुछ भी है, कोई भी लाइट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आएगी तो कहाँ जाएगी वो? सबसे पहले कॉर्निया पर जाकर स्ट्राइक करेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इरिस। इरिस इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। आई के जस्ट पीछे, बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई, कॉर्निया के जस्ट पीछे एक रिंग टाइप की एक मेम्ब्रेन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इरिस। थर्ड वन इज प्यूपिल। प्यूपिल एक तरीके से, प्यूपिल क्या है? एक होल है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये होल है कैसा। हमारी जो आंखों में आप देखते हैं कुछ ये डार्क कलर का है, ब्लैक कलर का, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है? अभी इसके भी फंक्शंस मैं आपको लास्ट तक, वीडियो के एंड तक हर चीज बताऊंगी। अभी फिलहाल हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आई की, कि आई के पार्ट्स क्या क्या हैं और कौन सा पार्ट में क्या चीज है, वो कहाँ प्रेजेंट है। क्लियर है? तो अभी ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसका फंक्शन वर्क हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो हम स्टार्टिंग में हमने प्यूपिल, इरिस, कॉर्निया तीनों चीजें पढ़ ली हैं। और प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज ऑफ नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। ये जो स्पेस है ये बिल्कुल ब्लैक कलर की है, क्योंकि कोई भी लाइट यहाँ से आकर रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाती। ये कौन सी? बिल्कुल ब्लैक कलर की स्पेस है। क्लियर है? जो हमारी आंखों में आप ये देखेंगे, मेरे पास लास्ट में है शायद वो, ये जो आप ये देख रहे हैं, जो हमारी आईज में देख रहे हैं, ये क्या है? ये है प्यूपिल। आपने देखा होगा कभी कभी किसी बड़ा हो जाता है, कभी कभी छोटा, वो सारे फंक्शंस हैं वो हम बाद में बताएंगे। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। क्लियर? अब हमारी नेक्स्ट चीज, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आई लेंस के बारे में। अब हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, और आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी। अब हम पढ़ते हैं सब, अब एक चीज और, अब जिसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। थोड़ा सा आपको देखा होगा आपने, जो ये वाटर लाइन होती है हमारे यहाँ पे कॉर्निया के पास में, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्या है? वाटर लाइन, जिसे हम बोलते हैं, ये एक्वस ह्यूमर है। यहाँ पे वाटर थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इससे भी आगे पूरे डिटेल में समझाऊंगी मैं। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लाइट गई, लाइट ने इन तीनों चीजों से कांटेक्ट किया, अब उसके बाद उसे यहाँ पे कुछ लेंस टाइप दिखाई दिया। अब हम पढ़ते हैं इस लेंस के बारे में। अगर हम इस लेंस के बारे में पढ़ें तो ये कुछ इस टाइप का लेंस है। क्लियर? और इसे हम क्या बोलते हैं? आई लेंस बोलते हैं। हमारी आंखों में है तो क्या बोलेंगे? आई लेंस बोलेंगे। तो आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि ये फ्लेक्सिबल टाइप है। ये ऐसा कॉन्वेक्स लेंस नहीं जैसे जैसे हम नॉर्मल देखते हैं, ये नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और एक फ्लेक्सिबल है, मतलब अपना साइज छोटा बड़ा भी ये कर सकता है। ठीक है? तो ये जो हमारे पास ये जो लेंस है, ये प्रोटीन से बना होता है। यू डोंट बिलीव इट कि किसी से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, बट यू हैव टू। ये भी क्या है कि अपनी शेप भी चेंज कर लेता है। कभी कभी क्या होता है कि ये शेप, ये इरिस इसका थोड़ा सा इधर आके मैच हो गया, इसने अपनी शेप थोड़ी सी रिड्यूस कर ली। क्लियर है? तो आई लेंस अगर हम देखें तो आई लेंस बिल्कुल इस तरीके से इरिस से, जो हमारे इरिस की पॉइंट्स हैं, इनसे इस तरीके से क्या हो रहा है? एक तरीके से पैक्ड हो रहा है। ठीक है? ये इसमें क्या है? बिल्कुल पैक्ड हो रहा है। क्लियर है? और लेकिन इसे जो पूरे इस लेंस को जो पूरा सपोर्ट देने का काम कर रही है, वो कर रही है सीलियरी मसल्स। इस लेंस को जो सपोर्ट देने का काम कर रही है, वो क्या कर रही है? सीलियरी मसल्स इस लेंस को सपोर्ट देने का वर्क कर रही हैं। ठीक है? अब अगर आप देख रहे हो तो एक तरफ तो ये हमने आपको बता ही दिया है कि एक तरफ तो क्या है, ये एक लिगामेंट्स, जो यहाँ पे लिगामेंट्स हैं, इनसे जुड़ा हुआ, और एक तरफ सीलियरी मसल्स से जुड़ा हुआ है। जो यहाँ पे ये होती है ना, इन्हें लिगामेंट्स बोलते हैं, जो यहाँ पे जगह होती हैं। ठीक है? और एक तरफ ये किधर जुड़ा हुआ है? ये सीलियरी मसल्स से। अब इन सीलियरी मसल्स की वजह से अब ये मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, ज्यादा
मानो डिस्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो आई लेंस छोटा हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि ये सिलियरी मसल्स भी आई लेंस की थिकनेस को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है इसकी, अब एक बात बताओ, इसकी जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ही हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ से है कि कितना वो जाकर कितना कन्वर्ज कर रहा है। ये मैंने आपको लास्ट में बहुत अच्छे से बताया था। क्लियर है? तो हमने 2 पॉइंट और पढ़े, सिलियरी मसल्स एंड आई लेंस। अब इनको क्लियर कर लेते हैं। The eye lens is a convex lens made of transparent, soft and flexible material like a jelly made of protein. इस टाइप से बना हुआ, इतना फ्लेक्सिबल है जैसे कि जेली प्रोटीन से बनी होती है। क्लियर? ये इस टाइप से बना हुआ है। बीइंग फ्लेक्सिबल, अगर हम देखें कि ये फ्लेक्सिबल होने के बावजूद भी ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। अब आपको पता है एक चीज का कि कोई चीज मानो ये आपके पास कोई रबर बैंड है और ये फ्लेक्सिबल है, आप इसे जितना चाहें उतना, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज्यादा, इतना चाहें उसे इतना खींच सकते हैं। तो इसी टाइप से क्या, तो अपनी शेप चेंज करेगा। इसी टाइप से क्या है, आई लेंस भी ऐसा ही है। ये करता है, ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से आई लेंस अपनी शेप को चेंज कर देता है। अपने आप ही वो जब मन करता है उसका थिन हो जाता है, अपने आप ही वो थिक हो जाता है। ये जो है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर और हमारी आई में जो पावर है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? किस तरीके से वो रेटिना पर लाइट डाल रहा है। मानो हमारी आई साइड वीक है तो ऑब्वियसली वो अपनी शेप को चेंज करेगा ही करेगा। ठीक है? द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, यहाँ पर ये लिगामेंट्स होती हैं। तो अगर हम आई लेंस को देखें तो यहाँ पर वो एक लिगामेंट से एक तरफ तो जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो सिलियरी मसल्स से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब ये सिलियरी मसल्स क्या होती हैं? सिलियरी मसल्स चेंज, ये थिकनेस को चेंज करती हैं। आई लेंस तो थिकनेस उसकी चेंज होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है इसका? सिलियरी मसल्स। हम कहते हैं हमारी आईज की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, तो वो डिपेंड करती है हमारी आई लेंस की शेप को चेंज करने के लिए। क्लियर? या हम ये कह सकते हैं कि जो आई लेंस की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का मीन्स अभी मैंने आपको बताया जस्ट कन्वर्जिंग पावर, वो चेंज हो सकती है सिलियरी मसल से। अगर सिलियरी मसल्स स्ट्रांग है तो वो उसे चेंज नहीं हो, मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होने देगी। और अगर हमारी सिलियरी मसल्स हमारी थोड़ी वीक हो जाती हैं तो क्या होगा, जो लेंस है वो थिक या थिन अपने आप ही कन्वर्ट होता जाएगा। वो उसमें क्या करेगा, हमें स्पेक्स की जरूरत हो सकती है, जिससे हम कहते हैं कि हमारे हेडेक हो रहा है आंखों की वजह से या आंख से वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं वो सब सिलियरी मसल्स का ही एक्शन होता है। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज रेटिना। अब हम पढ़ते हैं रेटिना। वापस से अपने इसी आई वाली इमेज पर आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेटिना। अब रेटिना आपको दिखाई दे रहा होगा, रेटिना कहाँ पर है? ये है यहाँ पर। ठीक है, तो रेटिना क्या है? एक तरीके से ये स्क्रीन है। अगर मानो हमने यहाँ पे कोई भी एक कैंडल जलाई है, ठीक है, और हमें इस पर इसकी यहाँ पर इमेज बनानी है, कुछ भी चीज है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये स्क्रीन हो गई, यहाँ पर हमें इसकी इमेज दिखाई देगी। ऐसे ही जो भी लाइट रे आई किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर, वो इमेज उसकी यहाँ मिलती है। ये बिल्कुल बैक साइड में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। एक तरीके से ये स्क्रीन है। ये क्या है? एक तरीके से स्क्रीन है। क्लियर? जहां पर अपनी इमेज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज हम बनाएंगे उसी को हम बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना अगर हम देखें तो लेंस के बिल्कुल लास्ट में है या पीछे है बहुत ज्यादा, या हम कहते हैं आई का बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है रेटिना। ठीक है, रेटिना एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे कि अभी मैंने ये बताया, एक एग्जाम्पल हो रहा है कि आप अगर कैमरे में फोटो क्लिक करते हैं, क्लियर, आप क्या करते हैं कैमरे में जैसे फोटो क्लिक करते हो, लास्ट में वो फोटोज पे जो बन जाती है उसी सेम एज इट इज ये एक कैमरे का ही वर्क करता है, कैमरे फिल्म का ही वर्क करता है रेटिना भी हमारी आईज में। क्लियर? अब रेटिना के पास जो होती हैं कुछ सेंसिटिव सेल होती हैं कि मतलब ये खत्म हो गई, या फिर सेंसिटिव सेल्स का मतलब है कि कहीं उसे कुछ कलर दिखाई देता है, कहीं कुछ, तो जो सेंसिटिव सेल्स होती हैं कभी वो इमेज पहले बनवा देती है कभी बाद में। तो ये जो सेंसिटिव सेल्स होती है इन्हें हम रोड्स और कोन्स कहते हैं। वो हम आपको फर्दर वीडियो में जरूर बताएंगे कि रोड्स और कोन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे कलर के लिए होती है, कलर ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने अब रेटिना भी पढ़ लिया। अब आप एक चीज, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये है हमारे पास यहाँ पर ऑप्टिक नर्व। क्या है ये? ऑप्टिक नर्व है। अब जैसे हमने ये तो हो गया हमारे पास ऑप्टिक नर्व, ये जो लास्ट है ये हो गया रेटिना। जहां ये दोनों आपस में मिलती हैं, जहां ये दोनों आपस में मिलती हैं, इतना जो स्पेस इसने छोड़ दिया, इसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट।
क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी सेंसिटिव सेल नहीं, जैसे रेटिना के पास रोड और कॉन्सेल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप यहाँ पर आते आते ही रेटिना खत्म हो गया, जो रेटिना की लाइन है यहाँ पर आते आते खत्म हो गई है, तो यहाँ पर तो कोई इमेज बनेगी नहीं, बिकॉज यहाँ पर जब कोई स्क्रीन ही नहीं है, एक तरीके से आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, जब यहाँ पर कोई स्क्रीन ही नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कोई इमेज बनेगी नहीं। ये देखो, मानो ये रेटिना यहाँ पर खत्म, क्लियर, और ये रेटिना यहाँ पर खत्म, तो जो इतना स्पेस है ये क्या होगा, इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। व्हाई इट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइट रे पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है, तो ये होती है यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट, क्लियर। अब इसके बाद, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी इमेज इस ब्लाइंड स्पॉट पर आकर पड़ी तो हमें आंखों से नहीं देख पाएगी। मानो आप देखते हो, मैं एग्जाम्पल है, जैसे मानो कोई भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ से सामने से कुछ गुजरा है और आपको नहीं दिखाई दिया, जैसे एनिमेटेड टाइप होता है, वो आपको नहीं दिखाई दे पा रहा है, तो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, इसलिए वो बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम अपनी पलक झपकाते हैं तो एकदम से हमें एकदम से कुछ दिखता नहीं है, उस हिसाब उस वे में, ये जैसे हमने पलक झपकाई, एकदम से कुछ चीज सामने से गई, मैं पलक झपकाई तो हमें दिखाई नहीं दी, सामने वाला बोलता है कि यार तुमने देखा, हम कहेंगे नहीं हमने तो नहीं देखा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, ये ब्लाइंड स्पॉट की वजह से होता है, क्लियर है, बिल्कुल इसी वजह से। तो अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, रेटिना, द स्क्रीन ऑन विच, जहां पर इमेज बनती है उसे हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना आई लेंस के बिल्कुल पीछे होता है, या हम कह सकते हैं बैक पार्ट में है। रेटिना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कैमरे की फिल्म होती है, जैसे कैमरे में हम फिल्म जिस पर इमेज बनती है उसे हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना एक मेम्ब्रेन इस तरीके की होती है, इसमें बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स होती हैं कलर के लिए, जैसे रोड्स और कॉन्स हो गई, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है कि कितनी इंटेंसिटी से, रेड कलर की ज्यादा इंटेंसिटी हुई तो हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा, तो कौन सी सेल इफेक्ट करेगा, रोड सेल, कौन सेल, तो ये सब इसमें रेटिना में पढ़ते हैं, क्लियर है। एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब किसी को है कि रेड कलर नहीं दिखाई देता, रेड ब्लू ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता, तो वो क्यों है, रोड सेल की वजह से। किसी को व्हाइट और ब्लैक कलर नहीं दिखाई देता तो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो इन रोड और कॉन सेल के, इतना आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना ही समझ लो, वही बोलते कि हाँ रेटिना के दो पार्ट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स इसे हम बोलते हैं रोड्स एंड कॉन सेल्स। अब हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई, जो मैंने अभी आपको जंक्शन बताया है, वहां पर कोई लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है, ना तो कोई वहां रोड है ना ही वो कॉन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रोड और कॉन जो होते हैं वो हमें चीजों को देखने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो कोई रोड है ना कोई कॉन है, इसी वजह से यहाँ पर एक होल है जिसे हम कह सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। दस द ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना insensitive to light where the optic nerves leaves the eye, जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर की तरफ निकलती है, क्लियर है। अब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में बाद में बात करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। अब जो आप ये देख रहे हैं कि जो कॉर्निया था, ये कॉर्निया की स्पेस हो गई, और जो लेंस है, कॉर्निया और लेंस के बीच की जो ये जगह है इसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, सिंपल है। और जो लेंस और रेटिना के बीच की जगह है उसे हम बोलेंगे विट्रस ह्यूमर, क्लियर है। ये कुछ ऐसा होता है कि ये सपोर्ट करती है, जो विट्रस ह्यूमर होता है, जो आई का बैक पार्ट है उसे सपोर्ट करेगी। यहाँ पर आप जो अपनी आंखों में वो पानी देखते हैं ना, वो इस टाइप का है, दोनों तरफ है ज्यादा, बस आपको दिखता है कि इधर थोड़ा सा ऑयली ज्यादा होता है, इधर थोड़ा कम होता है, तो ये विट्रस ह्यूमर होता है, क्लियर है। तो ये सपोर्ट देती है हमें, कि कहते हैं ना कि आंखों से आंसू आना भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो टीयर्स जो होंगे वो इसकी जो जितना भी डस्ट पार्टिकल्स हमारी आंखों में होता है उसे क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए काम आते हैं, इसी वजह से ये विट्रस ह्यूमर आईज में हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिससे हमें आंसू आते हैं, क्लियर। तो द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड, बिल्कुल पानी पानी जैसा जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और जो जेली टाइप होता है उसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विच सपोर्ट्स द बैक ऑफ द आई, जो हमारी आंखों को सपोर्ट करता है लास्ट तक भी, क्लियर। अब हमने इसकी हर चीज पढ़ ली है, एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। कोई भी लाइट है वो एंटर करेगी, एक कॉर्निया पार्ट हमने देखा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तब हम लाइट में आगे की तरफ गए तो हमें यहाँ पे इरिस दिखाई दिया, जिसने क्या किया हुआ है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल इसके बिल्कुल क्या कहते हैं उसे,
कॉर्निया के जस्ट बाद में है, इरिस है, और उसके बाद ये इरिस कंप्लीट नहीं है, उसके बीच में एक होल है इरिस में, इरिस की जो लाइंस हैं उनमें होल्स हैं, मसल्स हैं, तो उस होल को हमने प्यूपिल कहा। आगे चले तो हमें कन्वर्जिंग लेंस या फिर हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस मिला, जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी खुद की। उसके बाद हम आगे चले तो ये जो कन्वर्जिंग लेंस है वो सिलियरी मसल्स ने होल्ड करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में देखा रेटिना, रेटिना वो होता है जहां पर इमेज बनती है, और हमने देखा यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट जहां पर कोई भी लाइट आती ही नहीं है, और लास्ट में जो ओपन जगह होती है यहाँ पे होती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स। तो हमने ये पढ़ लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ द आई। वर्किंग क्या कहती है, अब देखो हम वापस से उसी चीज पर आ गए हैं और हम पढ़ते हैं वर्किंग। बहुत ध्यान से एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अब मानो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक ये हमने ऑब्जेक्ट में बॉल ले लिया, क्लियर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मानो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से आएगी, आने के बाद कहाँ गई वो, सबसे पहले कॉर्निया पे आकर टकराई, कॉर्निया पे आने के बाद उसे रास्ते में मिला क्या, प्यूपिल, ठीक है, वो यहाँ पर इसे प्यूपिल मिला, प्यूपिल से होने के बाद वो इस आई लेंस पर पड़ेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होने के बाद क्या कर देगा, जो भी लाइट रे आ रही थी उसे कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करने के बाद ये इमेज बना देगा यहाँ पर। अभी हम इसे बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि इस लाइट रे इस टाइप से आई थी, आने के बाद ये क्या था, कन्वर्ज कर दिया इसने लाइट रे को, कन्वर्ज कर दिया। अब इसने क्या किया, जिससे कि हमें एक इमेज मिल गई रेटिना पर। अब आप कहेंगे कि ये तो चलो ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमारे रेटिना पर हमेशा उल्टी इमेज बनती है, आज तक आपने ये बात सुनी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो समझ ले। हमारे रेटिना पर हमेशा जो भी हम चीज देखते हैं वो हमेशा हमें उल्टी इमेज उसकी बनती है, तब वो हमारे ब्रेन तक बातें पहुंचा के हमें सीधी इमेज उसकी शो कराते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि जो हमारे आंखों में जो फिट कॉन्वेक्स लेंस है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज ही तो बनाता है, ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। क्या बनाते हैं ये, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, इन्वर्टेड होती है उल्टी, तो इमेज उल्टी बनी और हमारी आंखों को क्या दिखाई देगी, वो सीधी दिखाई देगी। वो कैसे दिखाई देगी अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले लाइट रे आई, आने के बाद उसे कॉर्निया मिला, ठीक है, प्यूपिल मिला, ठीक है, होने के बाद वो पहुंची कॉन्वेक्स लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होकर वो उसने इमेज बना ली, रियल और इन्वर्टेड इमेज रेटिना पर बना ली, क्लियर है। तो उसने क्या किया, जितनी भी रेज लाइट रे उसकी आंखों में आ रही थी सब कन्वर्ज होने लगी लाइट रेटिना पर, क्लियर। अब जो इस पर ये बनी है, अब मानो यहाँ पर ये इसकी उल्टी इमेज बन गई, ठीक है। अब ये बॉल इसे कुछ इस टाइप की दिख गई, या कैसे भी व्हाटएवर जो भी है, इसकी उल्टी इमेज बनी। उल्टी इमेज बनने के बाद ये क्या हुआ, हमें ब्रेन को पता चला कि हाँ ठीक है, मतलब इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, हमारे क्या पता चला, ब्रेन को पता चला। अब ब्रेन को पता चलने के बाद तुरंत हमारे जो विजन्स हैं, जो हमारे ब्रेन में सेंसेशंस होती हैं, उन्हें वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, जो हमने लाइट सेंसिटिव सेल्स आपको रूट सेल और कोन सेल बताए थे, आर और सी, वो भी एक्टिव हो जाएंगी। वो एक्टिव हो जाएंगी तो तुरंत क्या होगा, एक्टिव ऑप्टिक नर्व्स तक, नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक ये बात पहुंची। एक्टिव होने के बाद सारे सिग्नल भी होंगे, वो सब जनरेट हो जाएंगे हमारे माइंड में, हम कह सकते हैं जो हमारी ब्रेन में उसमें। अब क्या करेगा, रेटिना उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजेगा इस ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सेंसेशन ऑफ विजन जो थे वो एक्टिव हो गए, एक्टिवेट हो गए, ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट वापस से कर लिया। अब जो इमेज बनी थी वो क्या हुई, इन्वर्टेड, उल्टी बनी। हमारे माइंड ने इंटरप्रेट करी, इमेज को इंटरप्रेट करा कि हाँ उल्टी है या सीधी है, फिर उसके बाद तुरंत उसने क्या किया, इरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जैसे हमने देखा तो हमें वापस से वो स्क्रीन पर जैसे दिखाई देगी, तो रियल इमेज हमें उसकी दिखाई दी कि इन्वर्टेड तो है मगर वो कैसी इमेज है, वो रियल इमेज है। और रियल इमेज होने के बाद ही तुरंत क्या हुआ, हम वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तैयार हो गए। एंड दिस इज द फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आई, बस ये है और कुछ नहीं है, क्लियर। एक बार और वंस मोर, कोई भी लाइट रे थी किसी भी ऑब्जेक्ट से आई, आने के बाद वो कॉर्निया के थ्रू, ये सब तो हो गया। अब इसने बनाई इमेज रेटिना पर, जैसे इसने इमेज रेटिना पर बनाई, बनाने के बाद हमारा जो रेटिना है
उसने क्या करेगा, वो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक ये बात पहुंची कि हाँ ठीक है, ये इस तरीके से है। अब जैसे ये इमेज बनी है तो तुरंत हमारे जितने भी सिग्नल्स थे, सेंसेशंस थी, वो सब एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होने के बाद ये बात पता चली कि वो क्या है, रियल इमेज है। और रियल इमेज होने की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर हमें बनी है, उस वजह से हम वो ऑब्जेक्ट को एबल है देखने के लिए। ये हमारा फंक्शन है, दैट्स ऑल, सिर्फ यही हमारा फंक्शन है, लाइट का वर्किंग है। तो द लाइट रेज, ये सब उसमें लिखा है, आप इसे एक बार पढ़ लेना, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। चलो एक बार, इसमें कुछ नहीं है वैसे तो। लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैप्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंटर करा कोर्निया के थ्रू और पास हो गई प्यूपिल ऑफ द आई से और लेंस पर गिरी। जो आई लेंस था वो कॉन्वेक्स था, कन्वर्जेस द लाइट रेज एंड प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। उल्टी इमेज बना दी। अब जैसे ही इमेज ब्रेन में रेटिना पर बनी, तुरंत वो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन तक पहुंची और उसने हमारे सेंसेशन ऑफ विजन जितने थे उन्हें एक्टिवेट कर दिया। क्लियर है? तो द रेटिना के पास बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स थी, जो हमने आर सेल्स और सी सेल्स देखी थी। जैसे ही इमेज रेटिना पर पड़ी तो ये सेल्स एक्टिवेट हो गई और इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने लगी। अब जैसे ही रेटिना ने ये सब सिग्नल्स को ब्रेन को भेजा ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, उसी से हमारे सेंसेशन ऑफ विजन दिखाई देने लगे। जो इमेज भी बनी है जो रेटिना पर, वो क्या बनी है, इन्वर्टेड, उल्टी बनी है। और हमारा माइंड भी इंटरप्रेट करने लगा कि हाँ इमेज कैसी है, इरेक्ट है। ठीक है, अब वो उल्टी बनेगी तभी तो हमारा माइंड देखेगा हाँ इरेक्ट इमेज है, उसे उल्टा दिखाई देगा वो। तो आई लेंस क्या बनेगा, रियल इमेज उसकी बन जाएगी, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इरिस एंड प्यूपिल। अब इरिस और प्यूपिल हमने पढ़ा तो है कि कहाँ होता है, कैसे होता है। अब इरिस जो होता है वो कुछ इस टाइप से था और इनके जो बीच में ये होल है इसे हमने प्यूपिल कहा। अब इनके फंक्शन क्या है, अब ये ऐसे थोड़े ना है हमारी आंखों में, हर चीज हमने देख ली है। इरिस एक्चुअल में क्या करता है कि कितनी लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी उसे कंट्रोल करेगा। कि मानो कभी आप अगर बहुत स्पीड, बहुत तेज लाइट एकदम से, लाइट की रोशनी बहुत ज्यादा तेज हो, तो क्या होता है कि वो इरिस कंट्रोल करेगा कि मुझे आंखों में कितनी लाइट भेजनी है, चाहे भले ही तुम कितना भी तेज हो। अब मानो बहुत तेज लाइट हो जाती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, वो एकदम से बंद हो जाती हैं और सामने अंधेरा अंधेरा दिखने लगता है। वो सब इसमें रिलेटेड है। तो उसे कंट्रोल करता है इरिस। कैसे? कि अगर जो भी हमारी आंखों ने लाइट को रिसीव किया, जो भी मानो आपने एकदम से लाइट जलाई, चाहे तो ये करके भी देख सकते हैं, आपने लाइट जलाई, जलाने के बाद बिल्कुल आप लाइट के नीचे जाके, जहां पर वॉल पे वो लाइट है वहीं पर जाकर खड़े हो जाएं, तो क्या होगा, लाइट अब कितनी ज्यादा से ज्यादा रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसीव कर रहे हैं। तो इरिस क्या करेगा, कहेगा अच्छा इतनी ज्यादा लाइट आ रही है तो ठीक है, मैं प्यूपिल को छोटा कर देता हूँ। वो क्या करेगा, प्यूपिल को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और क्या होगा कि अब अगर प्यूपिल छोटा होगा तो लाइट भी कम हो जाएगी, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो लाइट जितनी भी आंखों में जाती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, प्यूपिल छोटा हो गया। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि अगर आप लाइट से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो क्या होता है, जितनी भी हमारी आंखों को लाइट रिसीव हो रही थी वो क्या होगी, कम रिसीव होगी। भाई दूर जाएंगे तो नॉर्मल हमें दिखाई देगा। तो इरिस क्या करेगा, जिसे आप दूर तक का देख सके वो एक्सपेंड कर देगा प्यूपिल को। इस बार ना बड़ा बड़ा प्यूपिल है। अब देखो, देखो कैसे, देखो जब हमने क्या करा कि लाइट रेज बहुत ज्यादा जा रही हैं, बहुत ज्यादा जाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा लाइट रेज जा रही हैं, बिल्कुल इतनी ज्यादा है, बहुत, जैसे हम कह सकते हैं डे टाइम पे। तो डे टाइम पे अगर आप सन को देखेंगे तो सन क्या करता है, मानो बहुत ब्राइट लाइट आपकी आंखों में जा रही है, जाने के बाद ये इरिस क्या करेगा, इसे प्यूपिल को बहुत छोटा कर लेगा। क्या करेगा, बहुत छोटा कर लेगा। ये जो हमारे पास है ना, ये इरिस है, जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इरिस कहते हैं। तो जो इरिस है वो प्यूपिल को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, जिससे कि लाइट कम से कम हमारी आंखों में एंटर करे। क्लियर है, और हमारी आंखों को इससे नुकसान ना पहुंचे। अब जैसे ही अगर आप बहुत, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट बहुत डिम होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है यार, बहुत ज्यादा डिम लाइट है। तो इरिस क्या करेगा, अच्छे से वो कहेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो चलो ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं प्यूपिल को बड़ा कर देता हूँ, मैं प्यूपिल को बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आप आराम से देख सकते हैं। एक्सपेंड कर देगा वो प्यूपिल को। आप चाहें तो इससे खुद करके देख सकते हैं, लाइट को सामने रखो, आप चाहें तो कैमरे से फोटो क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो इरिस है वो उसके हाथ में होता है कि कितनी मुझे लाइट मुझे आंखों में भेजनी है।
तो इरिस क्या करता है, वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है ये बताने के लिए कि अब एक्सपेंड करो, अब कॉन्ट्रैक्ट करो। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और ऐसा है कि अगर आप एक बार में पढ़ेंगे, एक बार में समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इतना कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं है, टिपिकल भी नहीं है। तो जैसा भी लगा हो आपको वीडियो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू।